Good morning. Good morning. How गुड is it? मॉर्निंग मैडम। Good morning. कैसे हैं आप लोग? अच्छी हूँ, आप बताइए। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। आप तो बहुत अच्छे होंगे, आपकी डॉटर आई है। हाँ एकदम। अच्छे नहीं, आप बहुत अच्छे होंगे आज। और कल का प्रैक्टिस किए आप लोग? प्रैक्टिस नहीं किया। आप Yeah, कभी I नहीं did. करते हैं। I did my practice. हाँ तो you read your dream list at least twice and you visualized. And I went for a movie. I took it in my pocket list. Very nice. Very good. इनफैक्ट ये But वाली प्रैक्टिस आपको सिर्फ कल कल नहीं, यू कैन कीप योर ड्रीम लिस्ट ऑन योर फोन। आप उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप उसकी फोटो ले लीजिए, आप उसको बार बार, उसको जितनी बार भी हो, घर में आप गाड़ी में जा रहे, यू हैव नथिंग टू डू, जस्ट रीड योर ड्रीम लिस्ट। आप जितनी बार पढ़ते हैं, इट सेट्स इन योर माइंड, इट बिकम्स योर बिलीफ दैट यस, बिकॉज इसकी लैंग्वेज कैसी है कि ये आपको मिल चुका है। Okay, right. then you start believing that you have it in your hands. Okay, तो read it continuously, आप उसको पढ़ते जाइए, तो वो आपको लगेगा जैसे yes you have it, and then वो उसके लिए आपको बहुत gratitude आना शुरू हो जाएगा। ठीक है, so this was your practice। अभी तक At का last, सारा practice, yes। मैं बोलूँ लास्ट में शेयर करूंगी मैं कल क्यों नहीं आई थी। Okay, all right, we would love to hear it, Yeah. but I would like to know whether you are experiencing some magic in your life. मेरे को सबसे ज्यादा चेंज लग रहा है कि मुझे आई एम फीलिंग आई एम अ मच बेटर पर्सन। मतलब मैजिक से ज्यादा, मतलब मैनिफेस्टेशन या आई एम फीलिंग अ चेंज इन माई सेल्फ। मतलब मुझे बहुत ज्यादा काम लग रहा है। नहीं तो मैं बहुत छोटे छोटे चीजें बहुत एंशियस हो जाती थी। मतलब आई एम फीलिंग मच calmer and I think this is like more important to me than I think everything is important, but I'm feeling a much better person. Yeah, exactly same words I told somebody, that I am a much better person. I told somebody yesterday when my nieces were here and they were asking me ki, do you see some change in yourself? Not in yourself, nahi, that आपको क्या एक्सपीरियंस हो रहा है ये बुक करने के बाद? आप इतनी बार कर चुके हो, आप सेशंस लेते हो, आपको क्या चेंज दिख रहा है अपने अंदर, या what magics are you experiencing? This is exactly what I said, that I think I'm a much better person. For example, I'll tell you, हमारे बिल्डिंग में there's some challenges with a neighbor and कल हाँ मतलब आमना सामना हुआ। तो मुझे लगा कि शी इज गिविंग मी सम, एक होता है ना उसका बॉडी लैंग्वेज, आई शुडंट से एनीथिंग बट आई वाज स्माइलिंग, आई जस्ट टोल्ड हर हाउ आर यू एंड ठीक है। मतलब इट वाज वेरी हेल्दी। मतलब एक होता है ना, मतलब मुझे 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 कुछ भी ग्रजेस नहीं था। दिस इज जस्ट एन एग्जांपल, स्मॉल एग्जांपल। मेरे लिए कुछ मैटर नहीं करते हैं, बट आई एम जस्ट शेयरिंग विद यू। हाँ, एंड बट मुझे कुछ बॉदर भी नहीं किया। नहीं तो मेरे दिमाग में पूरे टाइम घूमते रहता, व्हाई इट शुड बी लाइक दिस। मुझे नहीं, कुछ वो फर्क ही नहीं पड़ा। कई बार क्या होता है कि जैसे यस यू विल फील दैट समबडी, बट देन वो आप ना बोलते छोड़ो ना, मेरे को नहीं सोचना या ये। हाँ, मेरे को नहीं सोचना ये, जस्ट लेट इट बी, नहीं, बट जस्ट आई एम लेट सच अ इट बी, वो पर्सन जो मैं उनका बहुत कर्म है। सोचती हूँ। नहीं, मैं आई एम सच अ पर्सन दैट आई थिंक ओवर थिंक, बट मुझे हाँ कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है। हाँ, और अब एक्चुअल में अब और फिर क्या है ना, आप ये सोचने लग जाते हो कि मे बी अगर मैं उसकी तरह स्माइल करूंगी तो शी विल ऑल्सो स्माइल बैक। या So it can be that let me give her positive vibes, then she can also return back those vibes. तो उनको अच्छा लगेगा तो she will return it to me. तो वो वैसे भी आप सोचने लग जाते हो, एंड फिर you start thinking यार रहने दो यार, let it go, let it be, let it go. अब डे फॉर यस्टरडे माय मदर इन लॉ वाज टेलिंग मी कि पूरे दुनिया में सिर्फ गिन के 4 या 5 लोग हैं जो सुखी है। किसी को कुछ प्रॉब्लम, किसी को कुछ प्रॉब्लम। तो मैं मम्मी को बोली वो 4-5 लोग में मेरा नाम गिन लीजिए, मैं हूँ उसमें। शी वाज स्टेयरिंग एट मी। मैं बोली मैं तो बहुत सुखी हूँ।
हाँ, मतलब तो वो हमेशा ना ऐसे ही बोलना चाहिए, जस्ट से दैट आई एम, एंड कभी भी इवन इफ you have some health challenges or what, any kind of ailment और कुछ भी हो, कोई अपने डॉक्टर को छोड़ के और कोई एक या दो एकदम लव्ड वंस को छोड़ के ना नहीं बोलना चाहिए कि कोई पूछे कोई Right. नहीं कि मैं एकदम हेल्दी हूँ, मैं एकदम ठीक हूँ, मैं परफेक्ट हूँ, मेरे को कुछ नहीं है, मेरे को, आप ऐसे ही बोलिए हरदम। Today in my gratitude, I've written for you that actually I've written that I've become a better person. I mean, I'm thankful to God for Shalini that she helped me to become a better person. Actually, I feel. Thank you so much. Yeah. But today we have an amazing chapter, very nice chapter. But आंटी, आपको तो बोल के कुछ नहीं होगा, आप कोई प्रैक्टिस ही नहीं करते हो। मैडम कल मैं शीशगंज गुरुद्वारे गई थी, आज संक्रांति है, तो कल संक्रांति का प्रोग्राम था, आज चेत मास लग गया पंजाबी महीने से। अच्छा, मैं गुरुद्वारे गई थी कल मैडम, 12 बजे गई थी, शाम को आई हूँ बहुत लेट। चलिए, हैप्पी संक्रांति आंटी। हाँ जी, सेम टू यू मैडम। चलिए, आज का चैप्टर इज, we have thanked, I think, almost everything, everybody, but we haven't thanked the 5 elements of nature yet. Okay, so we will thank the 5 elements of nature today, and we will be very grateful कि वो हमको जिंदगी देते हैं, वो नहीं है तो हम नहीं है। ठीक है, ये पिक्चर पेड़ है, पेड़ तो पहले भी हमने एक देखा था हार्ट मैजिक में, बट ये वाला पेड़ है, ये आपको दिख रहा है कि थोड़ा हिलता हुआ सा पेड़ है, आपको ये लग रहा है कि जैसे हवा से जो थोड़ा बहुत हिलता है ना, पेड़ के पत्ते जो हिलते हैं, वैसा सीन है, एंड उस पे बहुत मैजिक लाइट है। हवा है तो पेड़ के पत्ते हिल रहे हैं, पेड़ है तो पेड़ से ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन है तो हमको लाइफ है। ठीक है, तो आज उस एयर के ऊपर बहुत सारा लाइट है जो हमको लाइफ देता है। ठीक है, लेट्स, आंटी आप पढ़ोगे? हाँ जी पढ़ूंगी मैडम, आज पढ़ने तो, कल तो मैंने शालिनी आशमीन मैडम का करना है क्लास। यस, उनका स्वागत करना, तैयारी कर रही हूँ। ओके, वेरी नाइस। Auntie will not come. ओनली अब वो 24। 3-4 दिन अब अपने आप इस आज के बाद 6 डेज की सेशन और रहेगी, वो आंटी नहीं आएंगी अब। Oh my God. Oh, आंटी अब मैडम। सुबह में आशमीन मैम का सेशन करेंगी। मैडम 24 आवर्स रह गए हैं उनको देखने को बस। शी इज सो एक्साइटेड, एक्चुअली इवन वी आर एक्साइटेड। अब मैं 1 हफ्ता उनका ऑनलाइन सेशन करूंगी, उसके बाद इवन आई विल डू हर लाइव सेशंस। मैडम मैं तो आई एम वेटिंग फॉर आश्विन मैडम। what Very session is nice. this? Huh? What session is this? She is also doing the magic book session only, but जैसे यू आर डूइंग इट फॉर द फर्स्ट टाइम ना, तो मैं बोलूंगी आप पहले एक बार अपना 28 दिन का कंप्लीट नहीं, करो। I will complete this. I will complete this. देन you can listen to her recorded sessions अभी 1 हफ्ता, then do it live, but at least complete your 28 initial, Yeah. isn't it? मैडम मैं आपको डेली दोपहर को फोन करके आपसे बात किया करूंगी। ओके, थैंक यू आप आंटी। बता दीजिए किस टाइम फ्री होंगे, क्योंकि मुझे नोट्स बनाने में कोई दिक्कत आएगी तो आपकी हेल्प लेनी है। ओके, पक्का पक्का। असाइनमेंट बनाऊंगी डेली और आपको सुनाया भी करूंगी। ओके, ठीक है आंटी, पक्का। ठीक है। ठीक है, 23वां दिन, जादुई हवा जिसमें आप सांस लेते हैं। ठीक है आंटी, प्लीज कंटिन्यू। जादुई हवा जिसमें आप सांस लेते हैं, यह बहुत संभव है कि आप भोर की हवा में टहलने के लिए घर से निकले और एक बिल्कुल बदले हुए इंसान बनकर लौटे। चमत्कृत सम्मोहित मैरी एलन चेन, शिक्षाविद और लेखिका। यस, देखिए मेरी एलन चेज क्या बोल रहे हैं, इट इज क्वाइट पॉसिबल to leave your home for a walk in the early morning air and return a different person, beguiled, enchanted. ये कई बार
खाली सुबह ही नहीं, कई बार आपने नोटिस किया है, आप थोड़े चैलेंज्ड महसूस कर रहे हैं, थोड़े नेगेटिव महसूस कर रहे हैं, और कई बार आपको ना खुद भी आपको लगता है कि चलो हम कहीं एक बार घूम के आ जाते हैं, या आपको कोई बोलता है जाओ एक तो चक्कर काट के आ जाओ, यू विल फील बेटर। कभी किसी ने बोला आपको ऐसे कि जाओ एक तो चक्कर काट के आ जाओ? हाँ, कई बार होता है ऐसे। अगर आप सुबह जब आप मॉर्निंग वॉक पे जाते हैं, आपको उस दिन ना थोड़ा सा लो महसूस हो रहा होता है, थोड़ा लगता है कि आज हम उतना ज्यादा फ्रेश फील नहीं कर रहे हैं, और जैसे ही आप मॉर्निंग वॉक पे निकलते हैं, वो हवा को महसूस करते हैं, 5-7 मिनट बाद आप में वो वापस वो एनर्जी आ जाती है। हाँ, वो आप सोच के जाते हैं कि चलो मैं 10 मिनट में वापस आ जाऊंगी, और आप जब वॉकिंग करने के लिए शुरू करते हैं, वो 2-3 मिनट बाद वो आप भूल जाते हैं कि आपको 10 मिनट बाद जाना था, आपका जितना टाइम है आप पूरा करके ही वापस जाते हैं, बिकॉज आपके अंदर वो एनर्जी आ जाती है, वो फ्रेशनेस आ जाती है, आपको बहुत अच्छा लगने लग जाता है। दैट क्लीन फ्रेश एयर जो आप सांस लेते हैं, वो अंदर जाके आपके एक एक सेल को रिजुविनेट कर देते हैं, रिफ्रेश कर देते हैं एकदम। ठीक है, तो ये आई थिंक सबके साथ होता है कि जब हम लोग नेचर से मिलते हैं, एक्चुअल में जब हम मॉर्निंग वॉक्स में जाते हैं, या हम कहीं ऐसे पहाड़ी इलाकों में जाते हैं जहाँ की एयर बहुत फ्रेश होती है, बीचेस पे जाते हैं, जब आप वो फ्रेश एयर समुद्र के किनारे का फील करते, कितना अच्छा महसूस होता है कि नहीं है? जब आप वापस वहां से आते हैं तो सिटी में जब वापस आते हैं तो अगले ही दिन नहीं बोलते कि मेरे को तो वहां वापस जाने का मन कर रहा है। It is not because that you were on a vacation and you were not doing anything. It is because कि आपको वो fresh air कितनी अच्छी लग रही थी. You were feeling so good nature से मिलके, वो सब elements को experience करके, the sand beneath your feet. हाँ, कितना अच्छा लगता है उसको फील करके, वो पानी जब आप तक आता है, रिसीड करता है, कितना अच्छा लगता है वो सब फील करके, है ना? तो इट इज बिकॉज ऑफ दोज थिंग्स कि आपको लगता है कि अरे मुझे तो वापस उधर जाना है। इट इज नॉट कि यार कितना हो, आप घर आके भी आप रिलैक्स कर सकते हो, आपको लगेगा चलो मेरे को कुछ नहीं करना, मैं 2 दिन कुछ नहीं करती हूँ, बट वो फीलिंग नहीं आती है कि नहीं है? चलिए लेट्स कंटिन्यू। लेकिन जब कृतज्ञता का इस्तेमाल करने से मेरी जिंदगी बदली, तो जिन चीजों को मैं अनदेखा कर देती थी नहीं या नहीं जिनकी आंटी, यदि किसी ने कुछ साल पहले, फर्स्ट पैराग्राफ हमने पढ़ा ही नहीं है अभी तक। ओ सॉरी मैडम, सॉरी। यदि किसी ने कुछ साल पहले मुझसे कहा होता कि मैं जिस हवा में सांस लेती हूँ उसके लिए मुझे कृतज्ञ होना चाहिए, तो मैं यही सोचती थी कि उसका दिमाग सरक गया है। इसमें मुझे जरा भी समझदारी नजर नहीं आती। आखिर कोई उस हवा के लिए कृतज्ञ क्यों हो जिसमें वह सांस लेता है? हाँ, अभी मैजिक बुक करने के पहले क्या कभी भी ये सोचे थे कि जो सांस ले रहे हैं उस हवा के लिए थैंक यू बोलना होगा? नहीं सोचा था मैडम। नहीं सोचा था। क्या कभी सोचा था कि सॉरी, कि जिस हवा में सांस लेते हैं उसके लिए पे करना होगा? कभी सोचे थे कोविड आएगा, मास्क पहन के घूमना होगा? हाँ, लॉकडाउन हो जाएगा, सांस तक लेने के लिए हवा के लिए भी सोचना होगा, ये हवा में सांस ले सकते हैं कि नहीं ले सकते हैं? यस मैडम। क्यों आया कोविड? क्यों लॉकडाउन हुए? क्यों हम लोग मास्क पहन के घूमे? क्यों हुआ ऐसा? क्योंकि हम लोग एवरी डे वी वर कंप्लेनिंग अबाउट द एयर दैट वी वर ब्रीदिंग। कितनी पोल्यूशन है, लेकिन कितना। जब कृतज्ञता का इस्तेमाल एक करने से मिनट मेरी आंटी, जिंदगी एक मिनट बदली, तो आंटी, जिन एक चीजों को मैं मिनट। अनदेखा कर देती हेलो। थी या जिनके बारे में दोबारा नहीं सोचती थी, वे मेरे लिए चमत्कार बन गई। मैं अपने छोटे से संसार और दिन
आंटी 1 मिनट, आप म्यूट हो और मैं एक्सप्लेन कर रही थी, आप 1 मिनट होल्ड करिए। कर दिया मैडम, ऑन कर दिया। यस, आप 1 मिनट वेट करिए। हाँ, क्यों आया हम लोग के, क्यों लॉकडाउन हुए? क्योंकि हम लोग, अव्वल तो वी वर कंप्लेनिंग कि इतनी पोल्यूशन है, हम इतना पल्यूट कर रहे थे एयर को, जब हम उसको अप्रिशिएट ही नहीं कर रहे थे, जब हम उसकी वैल्यू नहीं समझ रहे थे, तो भगवान जी ने क्या बोला? ये समझते ही नहीं है कि मैंने इनको कितनी अच्छी एक चीज दी है, मैंने इनको जिंदगी दी है, और वो इस जिंदगी को समझ नहीं पा रहे हैं, तो क्यों ना मैं इनसे वो ले लूं। हम्म? हम इतनी सारी फैक्ट्रीज डालते जा रहे थे, इतना उनमें से धुआं निकलता है, इतना पल्यूशन होता है, हम इतना ज्यादा नेचर को पल्यूट कर रहे हैं। तो भगवान जी ने बोला लेट मी टेक इट बैक फ्रॉम देम। और लॉकडाउन्स हुए, हम कहीं निकल नहीं पा रहे थे, राइट? और अगर कहीं निकल रहे थे तो मास्क पहन पहन के वो ही सांस वापस लेते जा रहे हैं जो हम एक्सहेल कर रहे हैं। हाँ, तो क्या कभी सोचा था कि जो हवा, घरों में एयर प्योरीफायर्स आ गए, हाँ, अ, कितना कुछ सांस लेने के लिए, वो हवा के लिए वी वर पेइंग, कभी भी नहीं सोचा था। और कभी सोचा ही नहीं कि उस एयर के लिए भी थैंक यू बोलना होगा जो हम सांस लेते हैं, राइट? बट जैसे जैसे हमने ग्रैटिट्यूड करना, आई एम वेरी श्योर कि जैसे जैसे हमने ग्रैटिट्यूड करना शुरू किया, हर वो चीज जिसके लिए हम पहले सोचते भी नहीं थे कि उसके लिए ग्रैटिट्यूड करना है, कि उसके लिए भी थैंक यू बोलना है, अब हम उन सब चीजों के लिए बिना सिखाए भी हम उन चीजों के लिए थैंक यू बोलते हैं। क्योंकि हर वो चीज तो इस बुक में नहीं लिखी हुई है, बट आप कुछ भी अब देखते हैं तो आपको समझ में आता है, हाँ मेरे को इसके लिए भी, ये भी मेरे को बेनिफिशियल है, इसके लिए भी मुझे थैंक यू बोलना चाहिए। तो अब आज हम लोग वो चीजें जिनको हम एकदम टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं, हाँ, जैसे हवा है, पानी है, धूप है, ये आसमान है, सॉइल है, अर्थ है, जहां हम इन चीजों को अप्रिशिएट नहीं करते हैं, वहीं भगवान जी अपना चमत्कार दिखाते हैं और बताते हैं हम लोगों को कि हम लोगों को इनके लिए ग्रैटिट्यूड करना होगा। हाँ, जगह जगह आप देखिए, इस बार अगर बोले तो कितना ज्यादा लास्ट ईयर हमने पढ़ा न्यूज में, वैसे तो अधिकतर अब हम लोग न्यूज़पेपर पढ़ते ही नहीं है, छोड़ ही दिया, क्योंकि खाली नेगेटिव न्यूज ही आती है, तो न्यूज़पेपर पढ़ना ही छोड़ दिया है। बट फिर भी थोड़ा बहुत सुन रहे थे कि कितने फायर्स हो रहे हैं, वहां पे फायर्स भी हो रहे हैं, फ्लडिंग भी हो रही है, कितना कुछ। हाँ, एनवायरनमेंट में कितना कुछ हम लोग बदलाव देख रहे हैं, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, जो कैलकाटा में जो हम लोगों के थोड़े थोड़े दिनों में बारिश होती है, अब कितने कितने, मतलब 100 दिन बीत गए हैं, बारिश नहीं हुई है कैलकाटा में, तो कभी हम लोग ऐसा नहीं देखे। राइट। हाँ, क्यों क्यों होता है ये सब? मैडम ग्रेटिट्यूड ग्रेटिट्यूड करना पड़ेगा बहुत ज्यादा। कोई ग्रैटिट्यूड एंड मास ग्रैटिट्यूड करना पड़ेगा सबको एक साथ। जैसे कोविड के टाइम में मोदी जी ने हम लोगों को बोला था, 2 बार हम लोग किए थे, एक बार हम लोग क्या किए थे, एक बार हम लोग ओम किए थे, और एक बार वो हम लोग घंटी वगैरह बजाए थे, दिया मास, भी जलाए थे, दिया भी जलाए हाँ थे। दिया भी जलाए थे। मास ग्रैटिट्यूड है ये सब, क्या है ये सब? मास ग्रैटिट्यूड है। हाँ, तो वैसे ही ये सब क्यों होता है? क्योंकि हम लोग अप्रिशिएट नहीं करते हैं जो हम लोगों को दिया गया है। हाँ, तो आज हम लोग सीखेंगे कि हम लोगों को जो चीजें हम लोगों को भगवान जी ने, वैसे भी जो चीज मुफ्त में मिलती है उसका कोई कद्र नहीं होता है कि नहीं है?
आपको आपके पेरेंट्स बहुत प्यार करते हैं, लेकिन क्योंकि आप वो प्यार के साथ बड़े हुए हैं, आप उसको अप्रिशिएट ही नहीं करते। For granted. यू टेक योर पेरेंट्स फॉर ग्रांटेड कि वो लोग तो है ही, वो आपको बुलाते रहते हैं, आपसे बात करने की कोशिश करते हैं, और आप हमेशा उनको क्या बोलते हैं, मम्मी मेरे पास टाइम नहीं है, मैं आपसे थोड़ी देर में बात करती हूँ। यस मैडम। आप अपने बच्चों को भी ये नहीं बोलते हैं, लेकिन आप अपने पेरेंट्स को बोलते हैं, क्योंकि आप वो ही प्यार के साथ आप बड़े हुए हैं, तो आपको लगता है ये तो है ही मेरी जिंदगी में, इसके लिए क्यों तो थैंक यू बोलना, क्यों उसको मेरे को कुछ एफर्ट करना, मैं कुछ नहीं भी दूंगी तो वो तो मुझे मिलेगा ही मिलेगा। एंड वो एकदम सही है कि वो तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, बट अगर आप उसको अप्रिशिएट नहीं करेंगे तो क्या होगा, ले लिया जाएगा। कहीं ना कहीं हो सकता है उनको भी रियलाइज हो जाए कि ये तो अप्रिशिएट ही नहीं करती है, तो क्यों मैं क्यों ऐसे इंसान पे वो प्यार न्यौछावर करूं जो मुझे अप्रिशिएट ही नहीं करता है। दे विल ऑल्सो से कि मेरे पास भी टाइम नहीं है। The same is with the 5 elements of nature. Please continue. मैडम अब कोरोना की एनिवर्सरी आने वाली है, 25 मार्च को लॉकडाउन हुआ था। हाँ 25 को हुआ था कि नहीं 25 को हुआ था मैडम। ओके, तो 24 रात को अनाउंसमेंट हुई थी, मोदी जी ने बोला था, तो 25 मार्च को पहला दिन था लॉकडाउन का। ओ चलिए वेरी नाइस। हाँ जी। अब उसका एनिवर्सरी भी सेलिब्रेट करेंगे हम लोग। हाँ तो करेंगे मैडम, पक्का। पक्का करेंगे हम लोग, अप्रिशिएट करेंगे उस दिन, मास ग्रैटिट्यूड करेंगे हम लोग। अगर नहीं किया तो फिर दोबारा आने का डर खतरा है। जोर से मत बोलिए। ऐसा नहीं ग्रेटिट्यूड बोलना है ना आंटी, हम लोग को तो अच्छा अच्छा बात बोलना है। मैडम भर भर के ग्रेटिट्यूड करना है हमें। हाँ भर भर के ग्रैटिट्यूड करना है हम लोगों को। चलिए, लेकिन जब कृतज्ञता का इस्तेमाल लेकिन जब कृतज्ञता का इस्तेमाल करने से मेरी जिंदगी बदली, तो जिन चीजों को मैं अनदेखा कर देती थी या जिनके बारे में दोबारा नहीं सोचती थी, वे मेरे लिए चमत्कार बन गई। मैं अपने छोटे से संसार और दिन प्रतिदिन के जीवन की छोटी छोटी बातों पर चिंता करती थी, लेकिन फिर मेरी आंखें खुल गई और मैं बड़ी तस्वीर व सृष्टि के आश्चर्य के बारे में सोचने लगी। यस, जैसा जब आप ग्रैटिट्यूड करने लगते हैं तो क्या होता है, आप और अवेयर हो जाते हैं। हाँ, और जब आप अवेयर हो जाते हैं तो आपको समझ में आने लग जाता है कि वाह ये कितना सुंदर दिख रहा है। अब जैसे रेनबोज आते हैं आसमान में, वो रेनबो देख के हम बहुत खुश होते हैं, हाँ, लेकिन उसके साथ जो बारिश आती है, क्या हम उसको अप्रिशिएट करते हैं? हाँ, और बारिश के बाद धूप आती है, तब वो रेनबो आता है ना, तो क्या हम उस धूप को अप्रिशिएट करते हैं? लेकिन जब हम ग्रैटिट्यूड करना शुरू कर देते हैं तो हम इन छोटी छोटी बातों के लिए हम अलर्ट हो जाते हैं और हम उनको उनमें मैजिक दिखने लग जाते हैं, राइट? तो दिस इज द वे ग्रैटिट्यूड चेंजेस अस। और जब हम इन सब बातों के लिए ग्रैटिट्यूड करना शुरू करते हैं, जब हम इनमें अपनी ब्लेसिंग्स ढूंढते हैं, तब फिर हमारी लाइफ और मैजिकल बनने लगती है। ठीक है, क्यों? क्योंकि ना जहां हम उन चीजों के लिए कंप्लेन किया करते थे, ओहो कितनी गर्मी है, कितनी धूप है, इसमें तो हम बाहर ही नहीं निकल सकते, अब आपको उसमें अच्छाई दिखने लगती है कि धूप है तो रोशनी मिल रही है हमको, हर चीज को एनर्जी मिल रही है। हाँ, एयर प्यूरिफाई हो रहा है धूप से। अब आप इस तरह से सोचने लगते हैं, तो आप उसके लिए कंप्लेन करना कम करते हैं। जहां आप कंप्लेंट्स कम करते हैं, आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली जादुई बनने लग जाती है, राइट? प्लीज कंटिन्यू। जैसा महान वैज्ञानिक न्यूटन ने कहा था, सौर तंत्र को देखने पर मैं पाता हूँ कि पृथ्वी गर्मी और आकाश की सही मात्रा पाने के लिए सूर्य से सही दूरी पर है। यह संयोगवश नहीं हुआ था। यस, इन शब्दों में एक मिनट आंटी, यहाँ पे बोल रहे हैं कि आइजैक न्यूटन ने बोला था, व्हेन आई लुक एट द सोलर सिस्टम आई सी द अर्थ एट द राइट डिस्टेंस फ्रॉम द सन टू रिसीव द प्रॉपर अमाउंट्स ऑफ हीट एंड लाइट
दिस डिड नॉट हैपन बाय चांस। तो क्या बोल रहे हैं आइजैक न्यूटन हम लोगों को कि जब भी वो सोलर सिस्टम के बारे में सोचते हैं तो उनको क्या समझ में आता है कि हम जहाँ हैं, हमारा प्लैनेट अर्थ जहाँ है, दैट इज एट द राइट डिस्टेंस फ्रॉम द सन। अगर थोड़ा भी इधर उधर होता तो क्या होता कि हमको वो जितनी रोशनी हमको चाहिए है टू सस्टेन, टू लिव, हमको उतनी गर्माहट, उतनी रोशनी नहीं मिलती। हो सकता है थोड़ी ज्यादा गर्माहट मिलती तो हम जल जाते, थोड़ी कम मिलती तो हमको इतनी ठंड लगती कि हम रह नहीं पाते। हाँ, तो एग्जैक्टली हम उधर ही क्यों हैं, हम उसी जगह पे क्यों हैं। हाँ, अगर आप देखें तो हमारा जो रेवोल्यूशन है, रोटेशन ऑफ द अर्थ है, सब कुछ, द डिस्टेंस फ्रॉम द सन या डिस्टेंस फ्रॉम द मून, एवरीथिंग इज मैथमेटिकली प्रोग्राम्ड। क्यों? और किसी ने तो विल किया है ना, किसी ने तो विल किया है। अब किसने किया है? यूनिवर्स ने किया है कि यहीं पर ही अर्थ होगा, तभी यहाँ पे लाइफ होगी। अगर 1 सेंटीमीटर या 1 सेंटीमीटर भी नहीं, अगर आप उसका भी अगर आप तोड़ करें, हाँ, पॉइंट ऑफ द सेंटीमीटर भी हम लेंगे, 0.00001 सेंटीमीटर भी अगर हम लेंगे अर्थ और सन का डिस्टेंस में, थोड़ा भी फेरबदल हो जाएगा तो क्या होगा? जस्ट इमेजिन करके सोचिए, अगर हम लोगों के पास धूप नहीं हो, एक दिन सूर्य भगवान जी बोल दें आज हम नहीं उगते हैं, छोड़ दो, आज सनराइज नहीं होगा, तो क्या होगा? इमेजिन कर लीजिए, इमेजिन 1 डे विदाउट सनलाइट। 2 दिन जब धूप नहीं निकलती है तो हम लोग क्या बोलते हैं, बहुत ही ग्लूमी सा वेदर है, कैसा एकदम सैड सैड लग रहा है ना, एकदम अच्छा नहीं लग रहा है। और वही धूप के लिए कितनी शिकायतें होती है, ओ गॉड कितना, कितनी गर्मी है, उफ कितना धूप है, एकदम बाहर ही नहीं निकल पाएंगे, आज तो घर में ही रहते हैं। और जिस दिन धूप नहीं निकलता, हम लोग का आदत है जो मिलता है उसके लिए कंप्लेन करना है, और वही चीज जब नहीं मिलती है तो भी कंप्लेन करना है। ठीक है, प्लीज कंटिन्यू। Please mute others. There's some इन disturbance. इन हाँ, आई शब्दों विल ने डू दैट, आई विल म्यूट एवरीबॉडी, वेट। इन शब्दों ने मुझे ज्यादा बड़ी तस्वीर के बारे में अधिक से अधिक सोचने के लिए प्रेरित किया। यह कोई संयोग नहीं है कि एक रक्षात्मक वातावरण हमें घेरे हुए है और उसके परे कोई हवा या ऑक्सीजन नहीं है। यह कोई संयोग नहीं है कि पेड़ ऑक्सीजन प्रदान करते हैं। यह तो सृष्टि की व्यवस्था है ताकि हमारे वातावरण में ऑक्सीजन की आपूर्ति लगातार होती रहे। यह कोई संयोग नहीं है, हमारा सौर तंत्र आदर्श ढंग से बना हुआ है, और यदि हम आकाश गंगा में किसी दूसरे स्थान पर होते तो हम संभवतः कॉस्मिक रेडिएशन से नष्ट हो चुके होते। हजारों मानदंड और अनुपात पृथ्वी पर जीवन का समर्थन करते हैं, वे सभी आपस में जुड़े हुए हैं, और उनका महीन समन्वय इतना महत्वपूर्ण है कि इन मानदंडों और अनुपातों में से किसी में जरा सा भी परिवर्तन पृथ्वी नामक इस ग्रह पर जीवन को असंभव बना देगा। यह यकीन करना मुश्किल है कि इनमें से कोई भी चीज संयोग से हो सकती है। यह लगता है कि सारी चीजें आदर्श तरीके से तरकीब से बनाई हुई हैं, रखी गई हैं, आदर्श ढंग से संतुलित है, और वे सब हमारे लिए है। यस, अब देखिए किस तरह से एवरीथिंग इज अलाइंड इन द यूनिवर्स टू गिव अस लाइफ। हाँ, अर्थ का टिल्टिंग भी उतना ही है, वो 23.5 डिग्रीज पे ही वो टिल्ट होता है, उतना ही उसका वो उतना ही उसको 24 घंटे ही लगते हैं वो रोटेशन के लिए, 365 डेज ही लगता है रेवोल्यूशन। एवरीथिंग इज मैथमेटिकली प्रोग्राम टू द फाइनेस्ट पॉसिबल डिग्री। अगर उसमें थोड़ा भी फेरबदल हो जाएगा तो एकदम अर्थ पे लाइफ मुश्किल हो जाएगी। कितने 9 प्लैनेट्स हैं, अगर प्लूटो को नहीं काउंट करें तो 8 प्लैनेट्स हैं। हाँ, अगर हमारे रेवोल्यूशन में
थोड़ा भी चेंज आएगा तो क्या होगा, बिकॉज ऑल द प्लैनेट्स आर रिवॉल्विंग अराउंड द सन, तो हम थोड़ा भी अगर उसमें चेंज आ जाता है तो क्या हो सकता है, कोई और प्लैनेट से टकराने की संभावना हो सकती है, उससे क्या होगा, लाइफ इज डिस्ट्रॉयड, है कि नहीं है। आप देखिए कितना बार होता है कि देर आर सो मेनी मीटियोर्स, मीटियोराइट्स होते हैं, बोलते हैं कि आ रहे अर्थ की तरफ, आ रहे टकरा जाएगा, ये होगा वो, कोई कॉमेट आ रहा है, बोलते हैं एकदम छू के निकल जाएगा, लेकिन कोई भी छू के नहीं जा पाता है। हाँ, एकदम बगल से निकल जाते हैं बट छू के नहीं जा पाते। क्यों? बिकॉज एवरीथिंग इज सो वेल डिजाइन्ड, सो वेल प्रोग्राम्ड कि अर्थ पे लाइफ बनी रहे। एकदम हम लाइफ नाइफ की एज पे जी रहे हैं। एक दिन सारे पेड़ अगर बोले कि हम लोगों की तो हड़ताल है आज, तो हम लोग ऑक्सीजन ही नहीं बनाएंगे, तो सोच लीजिए क्या होगा। कोई और प्लैनेट पे पेड़ नहीं है, क्यों अर्थ पे ही पेड़ है। और क्यों हमारा जो एनवायरनमेंट है वो कंटिन्यूअसली प्योरीफाई होता है, कंटिन्यूअसली उसमें ऑक्सीजन रिप्लेनिश होता है, क्यों? क्यों हमारे अर्थ के चारों तरफ एक ओजोन की लेयर है जो हमको प्रोटेक्ट करती है हार्मफुल रेडिएशन से। क्यों हमारा सॉइल इतना फर्टाइल है कि हमको जो खाना चाहिए वो हम उगा सकते हैं। कोई और प्लैनेट पे ये सब सुविधा नहीं है, क्यों अर्थ पे ही है। एवरीथिंग वी आर लिविंग एक्चुअली ऑन द नाइफ्स एज। अगर थोड़ा भी यूनिवर्स ने यहाँ पे थोड़ा भी फेरबदल कर दिया तो बस एवरीथिंग इज गॉन। लाइफ इज so well designed। आजकल इतने बाढ़ आ रहे हैं, इतना सूखा पड़ रहा है, इतना फायर्स हो रहे हैं, फॉरेस्ट फायर्स हो रहे हैं, सब कुछ हो रहे हैं। हाँ, बट स्टिल देयर इज लाइफ। सब कुछ वापस वैसा का वैसा थोड़े टाइम में हो जाता है। कैसे हो जाता है? बिकॉज कि हमारा जो एनवायरनमेंट है वो कंटिन्यूअसली प्योरीफाई होता रहता है, धूप से, पेड़ों से जो ऑक्सीजन मिलती है उससे, अर्थ से, सब कुछ। एवरीथिंग इज देयर टू कीप ऑन गिविंग अस लाइफ, कीप ऑन गिविंग अस लाइफ। जितने भी हमारे 5 एलिमेंट्स हैं, वी ऑल नो व्हाट आर 5 एलिमेंट्स आर, द 5 एलिमेंट्स ऑफ नेचर, सबको मालूम है। अर्थ, वाटर, एयर, फायर एंड स्पेस। ये 5 एलिमेंट्स है एंड दे आर ऑल इंटरकनेक्टेड टू ईच अदर। आवर बॉडी इज मेड अप ऑफ दीज 5 एलिमेंट्स। ठीक है, एंड ऑल दीज 5 एलिमेंट्स गिव एवरीथिंग लाइफ ऑन दिस अर्थ। दे आर इंटरकनेक्टेड। आज अगर धूप नहीं निकलेगी तो हवा में ऑक्सीजन नहीं आएगा, पानी नहीं होगा तो प्लांट्स नहीं बढ़ेंगे, ऑक्सीजन नहीं मिलेगा। ठीक है, सॉइल नहीं होगी तो प्लांट्स नहीं बढ़ेंगे, ऑक्सीजन नहीं मिलेगा। दे आर ऑल इंटरकनेक्टेड। धूप नहीं होगी तो सॉइल फर्टाइल नहीं होगा, पानी नहीं होगा तो सॉइल मॉइस्चराइज नहीं होगा, फर्टाइल नहीं होगा। ठीक है, एवरीथिंग इज इंटरकनेक्टेड टू ईच अदर and everything has to be appreciated because each of these give us life। धूप, सनराइज होता है तो आप देखिए जब सनराइज होता है तो चिड़ियों का चहचहाना होता है। हाँ, सब जन अपने अपने घरों में उठते हैं, अपने अपने काम पे जाते हैं। जब सनसेट होता है तो सब कुछ सोने लगते हैं, सब लाइफ एक बार क्या होती है, स्टैंड स्टिल पे हो जाता है।
चिड़िया लोग अपने अपने घोंसलों में जाके सो जाते हैं, जो काम करने जाते हैं वो लोग वापस अपने घरों में आ जाते हैं, है कि नहीं है? तो सन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एलिमेंट विच गिव्स अस लाइफ। सन के लिए अप्रिसिएशन बहुत जरूरी है। आज से हम लोग, अगर गर्मी लग भी रही है ना, तो भगवान जी आपकी बहुत मेहरबानी है आज हम लोगों के ऊपर, थैंक यू, ऐसे ही बोलना है, ठीक है? कहीं पे आपको लगे फ्लड्स आ रहे हैं, भगवान जी आपकी बहुत मेहरबानी है, थैंक यू, कंप्लेन मत करिए। जहां आप कंप्लेन कर, योर बॉडी इज मेड अप ऑफ 70% वाटर, ईच सेल हैज वाटर, ईच सेल इज मेड अप ऑफ वाटर। जहां आप पानी के लिए कंप्लेन करते हैं, आप क्या कर रहे हैं? अपने बॉडी में उस चीज के लिए कंप्लेन कर रहे हैं जो आपकी बॉडी को बना रहा है। तो आपका हर सेल में क्या हो रहा है? नेगेटिविटी जा रही है, ठीक है? प्लीज डोंट कंप्लेन अबाउट वाटर। सिमिलरली फॉर द सॉइल, जब हम, जहां सूखा है या जहां पे भी आपको लगे कि ड्रॉट है, वहां पे आप कंप्लेन करते हैं, आप सॉइल के लिए कंप्लेन करते हैं, आप अर्थ के लिए कंप्लेन करते हैं। वो अर्थ वो है जो आपको खाना देता है, आपको हर प्रकार से जीवित रखता है, आपको ग्राउंडेड रखता है। हाँ, आपका धरती माँ जो है वो निरंतर आपका वजन उठाती है। अगर वो बोले कि मैं वजन नहीं उठा सकती हूँ, आप हवा में तैरने लगेंगे, ठीक है? वो पूरी, आप जितना टाइम आप है यहाँ पे, वो आपका वजन उठाती हैं। और जितने भी लोग हैं दुनिया में, कितने लोग हैं, सैकड़ों करोड़ों, हाँ, बिलियंस ऑफ पीपल ऑन दिस अर्थ, जिनका वो वजन उठाती है। तो क्या उनके लिए हमको ग्रैटिट्यूड नहीं करना चाहिए? ठीक है, शी कीप्स अस ग्राउंडेड, शी टेक्स आवर वेट, पूरा टाइम हमारा पालन पोषण करती है, हमको जो चाहिए। कितने तरह के एलिमेंट्स मिलते हैं, कितने तरह के मिनरल्स मिलते हैं हमको, कितना तरह का खाना मिलता है हमको, हमको लकड़ी मिलती है, हमको जो चाहिए वो हमको अर्थ से मिलता है, ठीक है? तो अनदर रीजन टू बी ग्रेटफुल फॉर अर्थ। अब हमने फायर के लिए बात करी, वाटर के लिए बात करी, अब हमने अर्थ के लिए बात करी। अब एयर, एयर इज व्हाट वी आर रीडिंग अबाउट। बट अगर एयर नहीं हो तो सांस ही नहीं ले पाएंगे। वैक्यूम में तो हम कुछ भी, कोई जानवर हो, इंसेक्ट हो, आप कहीं पे वैक्यूम कर दीजिए तो वो वहां पे नहीं रह पाएगा, ठीक है? एयर, थोड़ा अगर ऑक्सीजन कम भी अगर होगा तो भी आप सरवाइव कर लेंगे, बट अगर वहां पे वैक्यूम नहीं होगा तो आप सरवाइव ही नहीं कर पाएंगे। और अगर ऑक्सीजन नहीं होगा तो ठीक है, एक 1 मिनट 2 मिनट, बट आप सरवाइव नहीं कर पाएंगे। एयर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड स्पेस, आई विल जस्ट गिव यू अ वेरी वेरी स्मॉल एग्जाम्पल ऑफ स्पेस। आप एक कमरे को ना एकदम क्लटर कर दीजिए, हाँ, और फिर आप उसमें घुसने की कोशिश करिए, क्या आप घुस पाएंगे? वहां पे जगह ही नहीं है, तो आप हिलडुल ही नहीं पाएंगे। आप हिलडुल नहीं पाएंगे तो आपको कैसा महसूस होगा? हाँ, आपके जो ऑर्गन्स हैं सबके बीच में ना थोड़ी थोड़ी जगह है। जब आप खाना खाते हैं आपका पेट फूलता है, अगर वो जगह नहीं होगी तो आपका पेट नहीं फूलेगा। जब आप सांस लेते हैं तो आपका पेट फूलता है, ठीक है? जब आप, अगर वहां पे जगह नहीं होगी सांस लेने के लिए, वो पेट को जगह नहीं मिलेगी तो क्या होगा? आप कहीं पे भी अगर, क्या बोलते हैं सब जन, कि घर में स्पेस होना चाहिए, सब कुछ क्लटर मत करो, बार बार बोलते ना, डी क्लटर करो, डी क्लटर करो। हाँ, आपकी सेहत अच्छी होगी, आपको अच्छा लगने लगेगा। बेकार सामान को हटाओ, घर से हटाओ। क्यों बोलते हैं ऐसे? स्पेस बनाओ, स्पेस बनाओ, क्यों बोलते हैं ऐसे? Because that space is very important for us to survive, to feel comfortable, to live, to be happy.
ठीक है. So these are all the ways that 5 elements benefit us and they give us life. ठीक है, तो हर वो 5 एलिमेंट के लिए हम लोगों को अब से रोज ग्रेटिट्यूड करना है. एंड आप लोग देखेंगे कि आपकी लाइफ किस तरह से बदल जाती है जस्ट बाय बीइंग ग्रेटफुल फॉर दीज 5 एलिमेंट्स. ठीक है, प्लीज कंटिन्यू. मैडम आपने अभी 5 एलिमेंट्स का थैंक यू बोलने के लिए कहा है, तो मैं आपको कुछ कहना चाहती हूँ उनके लिए 2 लाइनें. ये दुनिया बनाना उसी को फिर चलाना उसी का काम है, बड़ा जबरदस्त उसका इंतजाम है. ये ईश्वर ने हमारे लिए इतना इंतजाम किया है, पर हमने कभी ग्रेटिट्यूड नहीं किया मैडम. Wow, this was so well said, auntie. Very nice. Please continue. जब आपको यह एहसास हो जाता है ये सारी चीजें संयोग नहीं हो सकती, और पृथ्वी पर तथा पृथ्वी के चारों ओर के हर छोटे से छोटे तत्व का संतुलन हमारा समर्थन करने के लिए आदर्श सामंजस्य में है, तो आप सामंजस्य जीवन में के है. लिए कृतज्ञता का जबरदस्त एहसास महसूस करेंगे, क्योंकि यह सब आपको कायम रखने के लिए किया गया है. वह जादुई हवा जिसमें हम सांस लेते हैं प्रकृति का मजाक या संजोग नहीं है. जब आप यह सोचते हैं कि सृष्टि में हमारी खातिर हवा उत्पन्न करने के लिए कितनी विराट व्यवस्था की आवश्यकता थी, और फिर आप सांस लेते हैं, तो शरीर में सांस खींचना आश्चर्य बन जाता है. यस, अब क्या बोल रहे हैं कि जब हमको ये समझ में आ जाता है कि दिस इज ऑल नॉट अ कोइंसिडेंस, कि दुनिया में पेड़ हैं, सनलाइट है, और हमारा जो पोजीशन है, हम जहाँ हैं, नॉट नथिंग इज अ कोइंसिडेंस, एवरीथिंग इज मैथमेटिकली डिजाइंड कि हमको लाइफ मिले. जब हम इस चीज के बारे में बहुत गहराई में सोचते हैं, तब हमको रियलाइज होता है कि हम कितने ज्यादा ब्लेस्ड हैं. तब हम उसको एक्चुअली एक मैजिक समझने लगते हैं और हम उसके लिए बहुत ज्यादा ग्रेटफुल होने लगते हैं. तब हमको रियलाइज होता है कि भगवान जी ने सिर्फ हमको जिंदगी देने के लिए सृष्टि पे क्या कुछ नहीं किया है. तब हम उसके लिए ग्रेटफुल होने लगते हैं. ठीक है, प्लीज कंटिन्यू. हम एक के बाद एक सांस लेते जाते हैं और कभी इस तथ्य के बारे में सोचते भी नहीं है. हमारे सांस लेने के लिए हवा हमेशा मौजूद रहती है. बहरहाल ऑक्सीजन हमारे शरीर के सबसे प्रचुर तत्वों में से एक है, और जब हम सांस लेते हैं तो यह हमारे शरीर की हर कोशिका को पोषण देती है ताकि हम जिंदा रह सके. हवा हमारे जीवन का सबसे कीमती उपहार है, क्योंकि इसके बिना हम में से कोई भी चंद मिनटों से अधिक जीवित नहीं रह सकता. यस, जैसे मैंने बोला, अगर वैक्यूम कर देंगे एक कमरे में, तो कोई भी 2-4 सेकंड से ज्यादा कोई नहीं रह पाएगा, है कि नहीं है. एंड ऑक्सीजन इज सो इम्पोर्टेंट फॉर ईच सेल ऑफ अ बॉडी टू थ्राइव. हाँ, पानी और ऑक्सीजन, ये 2 चीजें बहुत जरूरी है. इनफैक्ट ईच सेल, जो हमारा ब्लड है, वो हर सेल तक खाना और ऑक्सीजन पहुंचाता है कि नहीं है. और हमारा सेल तो बना हुआ ही पानी से है. हाँ, उसका जो अंदर का पार्ट है, जो हम लोग पढ़े थे बायोलॉजी में, अंदर में खाली पानी है. तो ऑल दीज 5 एलिमेंट्स मेक अप आवर बॉडी एंड वी कैन नॉट सर्वाइव विदाउट एनी ऑफ इट. ठीक है, प्लीज कंटिन्यू. मैडम जब कोरोना आया था तो हम लोग ऑक्सीजन के लिए कितना परेशान हो गए थे कि यस. सिलेंडर नहीं मिल रहे. हर व्यक्ति यही कह रहा था हमारा सब कुछ ले लो पर हमें ऑक्सीजन मिल जाए. हाँ, ऑक्सीजन मुझे सिलेंडर्स आए, एयर प्यूरिफायर्स आए, कितना कुछ आया. मुझे भी कोरोना हो गया था मैडम. मैं 28 डेज हॉस्पिटल में रही थी, लेकिन अभी नहीं बोलिए ये सब यहाँ पे. नहीं, अभी ये सब ग्रेटिट्यूड नहीं करते बोलिए यहाँ करते पे. मैं जंग जीत के वापस आ गई और आज आपके सामने बैठी हूँ. वेरी गुड, लेकिन हम लोग कोरोना को याद नहीं करेंगे इतना. हाँ जी. ठीक है, चलिए प्लीज कंटिन्यू. जब मैंने पहले पहल कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल शुरू किया, तो मैं इसका इस्तेमाल उन बहुत सारी व्यक्तिगत चीजों के लिए करती थी जिन्हें मैं पाना चाहती थी, और यह तरीका कारगर साबित हुआ.
लेकिन जब मैं जीवन के सच्चे उपहारों के लिए कृतज्ञता महसूस करने लगी, तब मैंने कृतज्ञता की चरम शक्ति का अनुभव किया। मैं सूर्यास्त, वृक्ष, समुद्र, घास पर गिरी ओस, अपने जीवन और आसपास के लोगों को लेकर जितनी अधिक कृतज्ञ हुई, मेरे सपनों की हर भौतिक चीज उतनी ही तेजी से मेरी झोली में आ गिरी। मैं अब समझती हूँ कि ऐसा इस तरीके से क्यों हुआ। जब हम जीवन और प्रकृति के कीमती उपहारों के लिए सचमुच कृतज्ञता महसूस करते हैं, जैसे वह जादुई हवा जिसमें हम सांस लेते हैं, तो हम कृतज्ञता के सबसे गहरे स्तर पर पहुंच जाते हैं। तो जिसके पास भी कृतज्ञता की इतनी अधिक गहराई होती है, उसे पूर्ण समृद्धि मिलना तय है। देखिए अब क्या बोल रही है रोंडा बर्न कि जब भी जैसे ही हमने ग्रैटिट्यूड करना शुरू किया, तो अब हम क्या क्या चीजों के लिए करते हैं ग्रैटिट्यूड। हम आ, अपने मटेरियल चीजों के लिए करते हैं, हम अपने आसपास के रिलेशनशिप्स के लिए करते हैं, फैमिली के लिए करते हैं। हाँ, हो सकता है हम अपने फाइनेंसेस के लिए, पैसों के लिए करते हो। हाँ, या जो भी हमने उन पैसों से पाया उनके लिए करते हैं, हम अपनी हेल्थ के लिए करते हैं, है कि नहीं है। पर जैसे ही हम, जो हमको नेचर से मिलता है, ब्यूटीफुल फ्लावर्स, ठीक है, अमेजिंग अमेजिंग, दैट फीलिंग ऑफ वॉकिंग ऑन मॉर्निंग ग्रास, हाँ, ड्यू ऑन द ग्रास, वो लीव्स के ऊपर छोटे छोटे वो ओस की बूंदें, उनके लिए जब आप ग्रेटफुल होना शुरू होते हैं, आसमान में बादल, हम्म, या बारिश की वो बूंदें, उनकी उनका वो आवाज, वो मिट्टी की खुशबू, फर्स्ट बारिश के बाद मिट्टी की खुशबू, जब उन चीजों के लिए आप ग्रेटफुल होना शुरू होते हैं ना, ऑल द 5 एलिमेंट्स ऑफ नेचर, जब इन बातों के लिए आप ग्रेटफुल होना शुरू होते हैं, तब आप रियलाइज करते हैं कि यस, नाउ आई एम एक्चुअली ग्रेटफुल। तब रोंडाबन बोल रही है कि आप उस लेवल पे पहुंच जाते हैं जब आप सचमुच जब आप सचमुच एक ग्रेटफुल इंसान बन जाते हैं, जब आप सिर्फ अपने लिए नहीं, आप बाकी भी चीजों के लिए, जो चीजें आपको सामने दिख रही है, सिर्फ आप उनके लिए ग्रेटफुल नहीं हो रहे हैं, जब आप जो चीजों को आप एक्चुअली कभी आप हमेशा नजरअंदाज कर देते थे, जब आप कभी उन चीजों को अप्रिशिएट भी नहीं करते, जब आप अब उन चीजों के लिए आप ग्रेटफुल हो रहे हैं, तब आप एक्चुअली एक ग्रेटफुल इंसान बन जाते हैं, तब यू एक्चुअली बिकम ब्लेस्ड। ठीक है। आज जरा ठहरे और उस सुखद हवा के बारे में सोचें जिसमें आप सांस लेते हैं। चेतन होकर चेतन होकर 5-5 बार सांस लें और शरीर के भीतर हवा के प्रवाहित होने की भावना महसूस करें। फिर सांस बाहर निकलने के आनंद को अनुभव करें। आज 5 गहरी सांसें लें और छोड़ें। यह काम 5 अलग अलग समयों पर करें। और जब आप 5 बार सांसें लेकर छोड़ दें, तो जादुई शब्द उस जादुई हवा के लिए धन्यवाद जिसमें मैं सांस लेता हूँ कहें। जिस हवा में आप सांस लेते हैं, उस कीमती जीवनदायी हवा के लिए सचमुच अधिकतम कृतज्ञ बने। यस। अब एक काम करिए, आप लोग सब ना एक बार आंखें बंद करिए, ठीक है। नॉर्मल कुछ नहीं करना है, जो सांस, एक ना लंबी सांस लीजिए और वो सांस को अपने अंदर जाते हुए महसूस करिए, फिर सांस बाहर लीजिए, उसको आते हुए महसूस करिए। ठीक है, इसको 5 बार करिए। कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, आप लोग कमरे के अंदर भी हैं तो कोई बात नहीं है, एक बार करके देखिए। ठीक है, 5 डीप ब्रेथ्स, इनहेल, एक्सपीरियंस इट गोइंग इनसाइड, देन एक्सहेल, उसको महसूस करिए कि वो बाहर आ रही है। ठीक है।
अब हम लोग का आज का प्रैक्टिस क्या है ना कि हम लोगों को 5 बार अलग अलग टाइम्स में हम लोगों को कोशिश करिए कि बाहर करें। आप अपनी बालकनी में कर सकते हैं, खिड़की के ऊपर खड़े होके कर सकते हैं, कहीं बाहर गार्डन में पार्क में जाके कर सकते हैं, सड़क पे जाके कर सकते हैं। अगर ये सब पॉसिबल नहीं है तो ठीक है, कोई बात नहीं है, घर में भी कमरे में बैठ के भी कर सकते हैं। अगर आप ऑफिस में काम करते हैं आप वहां पे अपने टेबल पे बैठ के भी कर सकते हैं, कोई बात नहीं है। बट अगर बाहर जाना संभव है तो बाहर कोशिश करिए कि फ्रेश एयर में जाके करें। 5 बार आप लोग को अलग अलग टाइम में 5 ब्रेथ्स लेनी है। 5 डीप ब्रेथ्स इनसाइड एंड 5 डीप ब्रेथ्स आउटसाइड। ठीक है, और हर सांस के लिए आपको ग्रेटफुल होना है। फिर आपको 5 बार करने के बाद आपको बोलना है थैंक यू फॉर द मैजिकल एयर दैट आई ब्रीथ। उस जादुई हवा के लिए धन्यवाद। अच्छा हाँ, उस जादुई हवा के लिए धन्यवाद जिसमें मैं सांस लेता हूँ। ठीक है, आपको ऐसे बोलना है थैंक यू फॉर द मैजिकल एयर दैट आई ब्रीथ। ठीक है, 5 बार 5 अलग अलग टाइम्स में आपको 5 बार सांस लेनी है, गहरी सांस लेनी है और छोड़नी है, और उसके बाद आपको बोलना है थैंक यू फॉर द मैजिकल एयर दैट आई ब्रीथ। ठीक है, ये आज हम लोगों का प्रैक्टिस है। ठीक है, प्लीज कंटिन्यू। सबसे अच्छा यह रहेगा कि आप यह जादुई अभ्यास खुले में करें, ताकि ताजी हवा की भव्यता को सचमुच महसूस कर सकें और उसकी कद्र कर सकें। यदि यह संभव ना हो तो इसे घर के भीतर ही करें। सांस लेते वक्त आप अपनी आंखें बंद कर सकते हैं या फिर आप उन्हें खुला रख सकते हैं। आप इसे तब भी कर सकते हैं जब आप पैदल चल रहे हो, लाइन में खड़े होकर इंतजार कर रहे हो, शॉपिंग कर रहे हो, या जहां चाहे वहां कर सकते हैं। महत्वपूर्ण बात यह है कि आप हवा के शरीर के भीतर जाने और बाहर निकलने की भावना को पूरी तरह चेतन होकर महसूस करें। उस तरह सांस लें जिस तरह आप सामान्य तौर पर लेते हैं, क्योंकि यह जादुई अभ्यास आपके सांस लेने के बारे में नहीं है, बल्कि जिस हवा में आप सांस लेते हैं उसके प्रति आपकी कृतज्ञता के बारे में है। यदि अधिक गहरी सांस लेने से आपको अधिक कृतज्ञता महसूस करने में मदद मिलती हो तो वैसा करें। यदि कोई आवाज निकालने में मदद मिलती हो तो वैसा करें। यदि सांस छोड़ते समय मन ही मन जादुई शब्द धन्यवाद कहने से मदद मिलती हो तो वैसा कर लें। यदि आप चाहें तो इस अभ्यास को भविष्य में करते हुए यह कल्पना भी कर सकते हैं कि हर सांस के साथ आप कृतज्ञता को अंदर खींच रहे हैं और शरीर में भर रहे हैं। यस, अब देखिए क्या बोल रहे हैं कि आप इस प्रैक्टिस को कहीं भी कर सकते हैं। आप वॉक कर रहे हैं आप तब कर सकते हैं, आप शॉपिंग कर रहे हैं तब कर सकते हैं, आप अपना घर में काम कर रहे हैं, किचन में काम कर रहे हैं, आप उस वक्त भी कर सकते हैं, आप कहीं पे भी कर सकते हैं। रौंडाबन बोल रही है कि कोशिश करिए बाहर कर सके, खुली हवा में कर सके, नहीं तो भी कोई बात नहीं है, आप घर में बैठ के ऑफिस में बैठ के भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। अगर आपको लगता है कि डीप ब्रेथ लेने से, डीप ब्रीदिंग करने से आपको ग्रैटिट्यूड ज्यादा आता है, आपको कृतज्ञता ज्यादा महसूस होती है, तो आप डीप ब्रेथ्स लेके कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे आप कैसे सांस ले रहे हैं उससे फर्क नहीं पड़ता है। फर्क क्या चीज में लाना है हम लोगों को कि हम लोग हर सांस के साथ ग्रैटिट्यूड करें। हाँ, आपकी भावना, ग्रैटिट्यूड की भावना को बढ़ाना है। आप कैसे सांस ले रहे हैं उस पे डिपेंड नहीं करता है। आपको जो चीज में लगे कि हाँ इससे मेरे को ग्रैटिट्यूड ज्यादा आ रहा है, आपको लगता है कि आप डीप ब्रीदिंग करेंगे, गहरी सांस लेंगे तो आपको ग्रैटिट्यूड ज्यादा आएगा, आप वैसे करिए। आपको लगता है कि आप जब वो जो हम लोग प्राणायाम करते हैं उस समय आपको ग्रैटिट्यूड ज्यादा आएगा, आप वैसे भी कर सकते हैं। ठीक है, तो आप प्राचीन ग्रंथ एक एक मिनट आंटी, तो क्या करना है कि आप ये ना मन ही मन में आप सोच सकते हैं कि जैसे जितनी बार आप सांस ले रहे हैं उतनी बार जब आप सांस छोड़ते हैं आप हर सांस के साथ आप थैंक यू बोल सकते हैं, और फिर 5 के बाद आप बोल सकते हैं थैंक यू फॉर द मैजिकल एयर दैट आई ब्रीथ।
ठीक है, आप एक चीज और भी कर सकते हैं कि आप एवरी इनहेलिंग में आप क्या बोल सकते हैं, मनी मन सोचिए आई एम सो ब्लेस्ड। ठीक है, और जब सांस बाहर छोड़ रहे हैं थैंक यू, आप ऐसा भी कर सकते हैं। ठीक है, विद एवरी इनहेलिंग यू से आई एम ब्लेस्ड, मनी मन बोलिए आई एम ब्लेस्ड, जैसे ही सांस छोड़ रहे हैं बोलिए थैंक यू। ठीक है, हो सकता है उससे भी आपके ग्रैटिट्यूड की भावना बढ़े। ठीक है, आपको आपके अंदर ग्रैटिट्यूड आपको कैसे ज्यादा फीलिंग आएगी वो आपको देखना है। ठीक है, और जब आप ये प्रैक्टिस ज्यादा कर ले, मतलब आप इसको अपने लाइफ में इनकॉर्पोरेट कर लेंगे, आप एवरी डे जब ये प्रैक्टिस करने लगेंगे, तब आपको महसूस होगा कि जैसे जैसे आप सांस अंदर खींच रहे हैं आप उतना ज्यादा ग्रेटफुल होते जा रहे हैं। ठीक है, प्लीज कंटिन्यू। प्राचीन ग्रंथों में कहा गया है, जब कोई व्यक्ति उस हवा के लिए गहराई से कृतज्ञ होने की सीमा तक पहुंच जाता है जिसमें वह सांस लेता है, तो उसकी कृतज्ञता शक्ति के एक नए स्तर पर पहुंच जाती है और वह सच्चा किया कीमियागर बन जाता है। यानी ऐसा व्यक्ति जो अपने जीवन के हर हिस्से को बिना कोशिश किए सोने में बदल सकता है। यस, नाउ डोंट वी ऑल वांट कि हमारे लाइफ के हर एरिया में मैजिक हो, हम लोग सबको चाहिए ना कि हर एरिया में मैजिक हो। तो अगर ये बोल रहे हैं कि अगर आप सांस लेने के लिए उस हवा के लिए ग्रेटफुल हो जाते हैं और सीरियसली विद फीलिंग्स, आप बहुत फीलिंग्स के लिए के साथ उस हवा के लिए ग्रेटफुल हो जाते हैं, तो आप अपने लाइफ में एकदम बहुत सारे मैजिक्स देखते हैं, आपकी लाइफ एकदम गोल्डन बन जाती है, विदाउट एनी एफर्ट आप अपने लाइफ को गोल्डन बना देते हैं। ठीक है, तो आज की प्रैक्टिस क्या है, दिन में कोई भी 5 टाइम में हम लोगों को 5 गहरी सांस लेनी है और फिर बाद में बोलना है थैंक यू फॉर द मैजिकल एयर दैट आई ब्रीथ। ठीक है, जादुई अभ्यास क्रमांक 23। पॉइंट 1, अपनी नियामतें गिने। 10 नियामतों की सूची बनाएं। लिखें कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। अपनी सूची दोबारा पढ़ें और हर नियामत के अंत में धन्यवाद 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 उस नियामत के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। पॉइंट 2, आज 5 बार ठहर कर उस जीवनदायी हवा के बारे में सोचें जिसमें आप सांस लेते हैं। पूरी तरह चेतन होकर 5 बार सांस लें और हवा के अपने शरीर में प्रवाहित होने की भावना महसूस करें। सांस छोड़ने की खुशी महसूस करें। पॉइंट 3, जब आप 5 बार सांस लेकर छोड़ दें तो जादुई शब्द कहें, उस जादुई हवा के लिए धन्यवाद जिसमें मैं सांस लेता हूँ। जिस हवा में आप सांस लेते हैं उस कीमती जीवनदायी हवा के लिए अधिकतम कृतज्ञता महसूस करें। आज रात सोने से पहले अपना जादुई पत्थर एक हाथ में थामे और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द धन्यवाद 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 कहें। यस, अब हम लोगों को क्या करना है, वी आर डूइंग अ काउंट योर ब्लेसिंग्स प्रैक्टिस। रोज हम लोग अपने 10 ब्लेसिंग्स को लिख रहे हैं, हाँ, उनको वापस पढ़ते हैं और हर ब्लेसिंग के लिए हम लोग थैंक यू थैंक यू थैंक यू बोलते हैं। रात को हम लोग अपना मैजिक रॉक पकड़ के सोते हैं, हम लोग अपने पूरे दिन भर को स्कैन करते हैं और उसमें जो भी बेस्ट चीज होती है उसको हम लोग उसके लिए बहुत ग्रेटफुल होके हम लोग सोते हैं। आज की हमारी प्रैक्टिस क्या है कि हमको दिन में 5 अलग अलग टाइम्स में हमको 5 डीप ब्रेथ्स लेने हैं और हमको फिर 5 ब्रीदिंग के बाद में हम लोगों को बोलना है थैंक यू फॉर द मैजिकल एयर दैट आई ब्रीथ। आपको उस हवा के लिए बहुत ज्यादा ग्रेटफुल होना है, बहुत दिल से ग्रेटफुल होना है। जब आप दिल से उस हवा के लिए ग्रेटफुल होने लग जाएंगे जो आपको जिंदगी देती है, आप इसको यही समझिए, बार बार यही सोचिए कि इस हवा से मुझे जिंदगी मिलती है। जब आप उस चीज के लिए ऐसा सोचने लग जाएंगे आप ऑटोमेटिकली बहुत ज्यादा ग्रेटफुल फील करेंगे। जितनी फीलिंग्स के साथ आप ग्रैटिट्यूड करेंगे उतना जल्दी आप अपने लाइफ में मैजिक लेकर आएंगे। ठीक है, सो दिस इज आवर प्रैक्टिस फॉर टुडे।
कोई को कुछ नहीं समझ में आया, कुछ पूछना है आज की प्रैक्टिस के बारे में, तो आप पूछ सकते हैं, नहीं तो वी कैन डू आवर मैडम ग्रैटिट्यूड। आज हम लोग मैडम आपने इतने दिन रीडिंग करने का मौका दिया, अगर मुझसे कोई गलती हो गई तो मैडम आई एम रियली वेरी सॉरी। नहीं फर्स्ट नहीं, टाइम क्लियर मैडम। यहाँ कोई गलती वाला तो बात ही नहीं है। वी आर ऑल हियर टू लर्न आंटी, कोई गलती वाली बात नहीं होती यहाँ पे। नहीं ठीक है, मतलब ऐसा जूम में या सबने देखा है तो हो जाता है, गलती हो जाती है इंसान से। नहीं नहीं, कोई गलती वाली तो बात ही नहीं है। वी आर ऑल हियर टू लर्न। एंड आपने तो इतनी अच्छी रीडिंग करी है। हम थैंक यू कभी, मैडम। मैंने आज तक कभी हिंदी में रीडिंग करा के नहीं सेशन लीड किया, क्योंकि आप बोले तो हमने हिंदी वाला भी शुरू किया। मैडम मैंने आपको कल मैसेज किया था, मेरे लिए बुक भेज दीजिए इंग्लिश की। मैं वो कल मैं ना थोड़ा बिजी थी, मैंने अपने पढ़े ही नहीं एक्चुअली मैसेजेस, आज पढ़ूंगी। हाँ ठीक है, जी, ओके। आज मैं आपको कल गुरुद्वारे गई थी, वो सारी पिक्चर भेजूंगी, आप इंजॉय करना। इतना अच्छा प्रोग्राम हुआ था मैडम, बहुत बहुत ठीक बहुत है, अच्छा। पक्का। हाँ ठीक जी। है। अच्छा, आज ना हम लोग अपने 5 एलिमेंट्स को भी इनकॉर्पोरेट करेंगे ग्रैटिट्यूड में, ठीक है। चलिए, लेट्स जॉइन आवर हैंड्स, क्लोज आवर आईज। आप जिन भी भगवान की पूजा करते हैं, जिनमें भी श्रद्धा रखते हैं, उनके बारे में सोचिए और बहुत दिल से उनको थैंक यू बोलिए। ठीक है, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू भगवान जी, बहुत 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 थैंक यू, अपना हाथ मेरे सिर पे हमेशा बनाए रखने के लिए। भगवान जी, बहुत 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 थैंक यू, मेरे साथ चलने के लिए, मुझे सही रास्ता दिखाने के लिए। भगवान जी, मेरा मार्गदर्शन करने के लिए आपको बहुत 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 थैंक यू। थैंक यू भगवान जी, मुझे काइंड हार्टेड और पॉजिटिव बनाए रखने के लिए। भगवान जी, मुझे लविंग और ट्रस्टिंग बनाए रखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू सो मच। थैंक यू भगवान जी, मुझे इतनी क्षमता देने के लिए कि मैं सब में अच्छाई देख सकूं, मैं सबका भला कर सकूं। थैंक यू, थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू भगवान जी, बहुत 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 थैंक यू, मुझे इस सृष्टि पर जीवन दान देने के लिए। भगवान जी, मनुष्य योनि में जीवन दान देने के लिए आपका बहुत 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 आभार। थैंक यू सो मच। थैंक यू भगवान जी, थैंक यू, थैंक यू भगवान जी, इस जादुई हवा के लिए थैंक यू जो हमको जीवन दान देती है। थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू भगवान जी, सूरज की रोशनी के लिए जो हमको हमारा मार्गदर्शन करती है, हमको गर्माहट देती है, एयर को प्योरीफाई करती है। थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू उस स्वच्छ निर्मल पानी के लिए जो हमको जीवन दान देता है। थैंक यू भगवान जी, इस प्यारी धरती माँ के लिए जो निरंतर हमारा पालन पोषण करती है, हमको जिंदगी देती है, हमको ग्राउंडेड रखती है। थैंक यू भगवान जी, उस विशाल आसमान के लिए, व्योम के लिए जो हमको जिंदगी देते हैं, हमको कंफर्टेबल रखते हैं, हमको हमको इन पांचों तत्वों से मिलाने के लिए। भगवान जी, आपका बहुत 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 आभार। थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू भगवान जी, आपका बहुत 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 धन्यवाद, मुझे इतने प्यारे इतने अच्छे मम्मी पापा देने के लिए, जो मुझे इतना प्यार करते हैं, जो मेरी हर खुशी का हर जरूरत का ध्यान रखते हैं। थैंक यू भगवान जी, बहुत 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 थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू भगवान जी, मुझे मेरी जिंदगी में इतने अच्छे इतने प्यारे टीचर्स को लाने के लिए, गुरु को लाने के लिए, जिन्होंने हमको इतना कुछ सिखाया,
अपने पाँव पे खड़ा रहना बताया, हमको पॉजिटिव रहना सिखाया। थैंक यू भगवान जी, थैंक यू इतने अच्छे टीचर्स के लिए। थैंक यू भगवान जी, थैंक यू सो मच मेरे को इतना प्यारा, इतना अच्छा जीवन साथी देने के लिए, जो मुझे इतना प्यार करते हैं, मेरे को हमेशा एनकरेज करते हैं, मोटिवेट करते हैं, सपोर्ट करते हैं। भगवान जी थैंक यू सो मच, थैंक यू भगवान जी, थैंक यू मेरे प्यारे प्यारे बच्चों के लिए बहुत 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 थैंक यू भगवान जी, थैंक यू भगवान जी, मुझे इतना प्यारा भरा पूरा परिवार देने के लिए। भगवान जी मेरे परिवारजनों को, दोस्तों को हमेशा हेल्दी और हैप्पी रखने के लिए आपका बहुत 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 धन्यवाद। थैंक यू सो मच भगवान जी, थैंक यू मुझे हमेशा फिट फाइन एंड हेल्दी बनाए रखने के लिए। भगवान जी मेरे को हमेशा खुशियां देने के लिए आपका बहुत 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 धन्यवाद। थैंक यू सो मच, थैंक यू भगवान जी रहने को इतना सुंदर घर देने के लिए, खाने को स्वादिष्ट भोजन देने के लिए, पहनने को मन चाहे कपड़े देने के लिए। भगवान जी जरूरत का हर सामान देने के लिए आपका बहुत 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 धन्यवाद। थैंक यू सो मच, थैंक यू भगवान जी रोंडा बर्न के लिए जिन्होंने ये अमेजिंग मैजिक बुक लिखी। थैंक यू भगवान जी मैजिक बुक के लिए जिसने हमको ग्रैटिट्यूड करना सिखाया, पॉजिटिव रहना सिखाया, अपने जिंदगी में मैजिक्स लाना सिखाया। थैंक यू भगवान जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू भगवान जी मुझे हमेशा ब्लेस करने के लिए, मेरे को हमेशा अपने इच्छाओं को पूरी करने में मेरी मदद करने के लिए। थैंक यू सो मच भगवान जी, थैंक यू भगवान जी बड़ों के आशीर्वाद के लिए, छोटों के प्रेम के लिए आपका बहुत 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 धन्यवाद। थैंक यू, शुक्रिया, मेहरबानी, धन्यवाद। थैंक यू। Let's do our affirmations for the day. एकदम विश्वास के साथ बोलिए, Today is the best day of my life. Today is the best day Today of is my the life. best day of my Of life. my life. I will achieve everything that I strive for today. I will achieve everything that I strive for today. I am open and receptive to all the good coming my way today. I am open and receptive to all the good coming my way today. I respect space as it fills me with peace and harmony. I respect space as it fills me with peace and harmony. I keep my air clean as it gives me health and life. I keep my air clean as it gives me health and life. I respect light and fire as it gives me hope and energy. I respect light and fire as it gives me hope and energy. Water is clean and abundant and gives me life. Water is clean and abundant and gives me life. I take care of soil as it gives me contentment and life. I take care of soil as it gives me contentment and life. So thank you, God. Thank you so much. Thank you. थैंक यू एवरीबडी, थैंक यू आंटी इतने अच्छे से रीडिंग करने के लिए। मैडम आपका बहुत बहुत थैंक यू, आप अमृत वेले हमारी वजह से उठते हो। थैंक यू सो आपने मच हमें फॉर योर बहुत पेशेंस। मैडम आपने हमें बहुत सिखाया, आपकी बहुत याद आएगी मैडम।
थैंक यू आंटी, थैंक यू सो मच। शालिनी, मैडम आपके लिए 2 लाइनें कहना चाहती हूँ। प्लीज जरूर बोलिए आंटी। तेरा मुझसे है जन्मों का नाता, कोई यूं ही नहीं दिल लुभाता कोई। यस, हम लोग सब एक दूसरे से कहीं ना कहीं कनेक्टेड हैं और एक दूसरे के लिए ही यहाँ पे हैं। थैंक यू आंटी, थैंक यू सो मच इतना प्यार देने के लिए, थैंक यू। अरे थैंक यू इमोशनल मत होइए, मैं यही हूँ, मैं इधर ही हूँ। we all will miss you, aunty. हम इधर ही है, आपसे रोज बात करेंगे पक्का से, ठीक है? मैडम मैं तो मिस करूंगी, अब एक टाइम में 2 मैडम को कैसे अटेंड करूं। कोई बात नहीं है, आपसे रोज बात करेंगे, ठीक है? Shalini, I really want to share something. हाँ प्लीज, हम वेट ही कर रहे हैं शेयरिंग का। Day before yesterday, there was this assignment of this magnificent outcome, right? हाँ 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 हाँ। हाँ, तो मैं बोल रही हूँ कि the whole day I was out, तो मुझे थोड़ा headache हो रहा था, तो I had called a therapist and she did my head massage and all. तो मुझे बाद में रात को रियलाइज हुआ कि उसने मेरा कुछ हाथ में कुछ दबा दिया, तो मेरा बहुत पेन हो रहा था। मतलब बाद में मुझे रियलाइज हुआ। तो मेरा नेचर क्या है, मैं उसको कॉल करती, मैं उसको बोलती कि देखो तुम क्या कियो, मेरा और दर्द हो गया। बट आई डिडंट कॉल हर, आई ब्लेस्ड हर, आई वाज थैंकफुल कि एटलीस्ट उस टाइम मेरे को अच्छा लग रहा था। एंड आई रोट इन माय जर्नल अबाउट द magnificent outcome that my challenge has been solved. I mean, I've overcome the challenge and I sleep deeply. एंड यू वोंट बिलीव, मैं इतना डीपली सोई कि मुझे कल सुबह 8 बजे मेरी नींद खुली है। कोई बात नहीं ना, अच्छा है, वेरी नाइस। अच्छा देखो, अब हम यहाँ पे 2 बात बोलना चाहेंगे। इस तरह के फोरम में हम लोग कभी भी वर्ड्स लाइक पेन, हेडेक हम लोग यूज नहीं करेंगे। खाली हेल्थ में ब्रेकडाउन या चैलेंज वर्ड्स यूज करेंगे। हम लोग देखिए, जितने जन अब आपके पेन के बारे में सोचते हैं, उससे क्या हो रहा है, आपको वही वाइब्स मिल रही हैं, राइट। ठीक है? तो हम लोग ये नेगेटिव वर्ड्स कभी भी यूज नहीं करेंगे, ठीक है? हमेशा यही बोलिए, मेरे एक हेल्थ में चैलेंज आया था, मैंने मेरी थेरेपिस्ट को बुलाया, उससे थोड़ा चैलेंज और बढ़ गया, ठीक है? इस तरह से बोलेंगे, ऑल राइट? तो हम लोग कभी भी पेन, स्पेशली पेन वर्ड तो आप बहुत कम यूज करिए, आप यूज ही मत करिए उसको, ठीक है? पेन इज अ वेरी वेरी नेगेटिव वर्ड। मैडम मैं आपके अगले सेशन का इंतजार करूंगी, बट आप इवनिंग में रखना। ठीक है। मैं इंग्लिश में रीड करूंगी, तब तक प्रैक्टिस करती रहूंगी। ठीक है, पक्का इस बार हम लोग इवनिंग में करेंगे, ठीक है? Could you share the थैंक link? यू एवरीबॉडी, थैंक यू। हाँ Could you share थैंक the यू। link जो कल से जो चालू हो रहा है वर्कशॉप? हाँ मैंने शेयर किया था, मैं अभी वापस ग्रुप में डाल दूंगी, ठीक है? वैसे शेयर किया हुआ है, Okay, ठीक I'll है? check. I'll check. हाँ, आई विल शेयर इट अगेन, जॉइन इट। एक हफ्ता बाद जब आपका 28 डेज का प्रैक्टिस हो जाए ना, इसको आप सुनो। अगर आप उस समय नहीं भी करो, सुबह नहीं भी करो, तो लिसन टू हर, उनका यूट्यूब रिकॉर्डिंग सुनिए, बिकॉज हम लोग ने सबने उनसे ही सीखा है। कहीं ना शायद उतना अच्छे से नहीं एक्सप्लेन कर पाते, बट वो बहुत टाइम देके बहुत अच्छे से Now एक्सप्लेन I will करते हैं। correct you, Shalini. Don't say this that आप अच्छे से explain नहीं कर पाते हो। नहीं, Don't मैंने say कहा हो सकता है, नहीं नहीं यस नहीं मे नहीं बी, बहुत। यस मे बी, बट शी विल डेफिनेटली, यू नो, वो आपके दिमाग में घुसा देंगी ईच एंड एवरी पॉइंट। यू शुड लिसन टू हर, शी इज एक्सेलेंट। श्वेता, Yes. as a mentor शालिनी कह रही है because she is Ashmin's मतलब वो Ashmin उनकी mentor है, but herself she is doing very well. Her consistency is salute को Yes. salute करना चाहिए. But you know she herself is saying कि सुनो, because वो क्या है ना, कोई एक point click कर जाता है किसी way में जैसे, so everything is learning for everyone Yeah, in obviously. any way. आप हर इंसान से कुछ ना कुछ सीखते हैं, हो एंड ना क्या होता है कि सबका टेक जो है वो अलग होता है। आज मैं जितनी बार सीक्रेट मूवी देखती हूँ ना, उतनी बार हम कुछ ना कुछ नया सीखते हैं उस मूवी से। आप जितनी बार ये बुक पढ़ेंगे, आप उतनी बार कुछ ना कुछ नया सीखेंगे इस बुक से। हाँ, उतनी बार आपको कुछ अलग सिखाएगी ये बुक।
तो वैसे ही आप जितने जनों से मैंने तो कितने लोगों के साथ किया है मैजिक बुक। आई हैव डन इट विद 5-6 पीपल एंड मैंने सबसे कुछ ना कुछ सीखा है, सबसे। I think Shalini, there's a friend of mine who is not able to conceive from last 7 years. So I told her about this magic workshop. So she was also eager to. So I really want magic to happen in her life. So shall I tell her to join this workshop? यस यस, उनको बोलिए आप आश्मीन मैम का सेशन ज्वाइन करने को। सुबह 6 से 7 का सेशन है। अगर आप नहीं भी कर पाते ना लाइव, तो वो आपको यूट्यूब रिकॉर्डिंग भेजती हैं। उनका व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करिए, वो आपको यूट्यूब रिकॉर्डिंग भेजती हैं, वो जरूर देखिए। I really want magic to happen in her life. बिकॉज बहुत, इफ यू गो टू द सीक्रेट वेबसाइट, there are so many people who have actually conceived just through gratitude. जो भी बताते हैं, सारे कोई डॉक्टर छोड़े नहीं, कोई ट्रीटमेंट छोड़े नहीं, बट नथिंग इज हेल्पिंग हर। आप अगेन यू नो एक बार बोलिए, do not go on repeating it and do not keep on repeating it here also. Yeah, okay. Keep blessing her, keep visualizing that she is conceiving, she is giving birth to a child. ऐसा विजुअलाइज करिए सब जन। बार बार आप लोग उनके घर में भी बार बार बोलिए, आप लोग यही बार बार सोचिए कि सब अच्छा है। वो कंसीव कर रही हैं, वो अपने बच्चे को जन्म दे रहे हैं, उनको बोलिए वो अपने बच्चों की फोटो सब जगह लगा के रखेंगी, बार बार खुश होंगी। जब दूसरे बच्चों को भी देखेंगी ना, बहुत खुश होंगी। मैडम मैंने भी लोगों को मैजिक के बारे में बताना शुरू कर दिया है, और आश्मीन मैडम तो अब हमारे दिमाग के ना सारे पुर्जे खोलने वाली हैं। और मैंने अपने मन में ये बना लिया मैडम, मैं 2023 में मैं भी सेशन स्टार्ट करके रहूंगी। पक्का। जब आप करेंगे तो हम लोगों को लिंक भेजिएगा श्वेता, हम यहाँ पे हम लोग कितने जन हैं, हम लोग जरूर करेंगे। मैडम कल से मैंने अपना सारा ध्यान तो बस उस पे करना है, असाइनमेंट बनाने में, नोट्स बनाने में। यस, मैं तैयारी करके बैठी हूँ मैडम। यस, और ना उसमें फिर हम रीडिंग करेंगे आंटी। हाँ हम भी रीडिंग करेंगे मैडम, आपकी हेल्प की जरूरत पड़ेगी मुझे। हाँ, तो हम तो बोल रहे हैं हम करेंगे ना सेशन उस समय साथ में आपके। मैं बार बार, अब कल से मैंने सोच लिया, कल से बार बार मैजिक बुक पढ़ूंगी सारे काम छोड़ के, और भर भर के नोट्स बनाऊंगी, ग्रेटिट्यूड की कमाइयां करूंगी, और इसको अपने सपनों को पावर दूंगी मैडम मैं। यस, बिल्कुल ठीक है। चलिए कल वापस हम लोग इसी समय मिलेंगे। थैंक यू एवरीबॉडी, थैंक यू श्वेता फॉर योर शेयरिंग। थैंक यू वेरी मच। आपका मैडम बहुत 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 धन्यवाद, शुक्रिया, मेहरबानी मैडम। थैंक यू एवरीबॉडी, थैंक यू। मैडम। हैव अ ग्रेट डे। बाय, थैंक यू, बाय बाय।